हे गाइस, वेलकम बैक टू द डिसीजन प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने पहले भी बताई थी, ये लेयर क्या करती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है। और इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो लॉजिकल कम्युनिकेशन होता है, किसके बीच में, एप्लीकेशन के अंदर रनिंग कराने के लिए लॉजिकल कम्युनिकेशन होता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आप इसको लेके चल सकते हो। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं जिसके ऊपर ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो पहला आपका जो होता है वो एड्रेसिंग होता है, दूसरा आपका होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, थर्ड वन होता है आपका कनेक्शन रिलीज होता है, फोर्थ वन होता है आपका एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, फिफ्थ वन होता है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम ये पांचों डिस्कस करेंगे। पहला होता है आपका एड्रेसिंग। एड्रेसिंग से पता चल रहा होगा कि व्हेन एप्लीकेशन प्रोसेस wishes to set up a connection to the remote application process, it must satisfy which one to connect to. ठीक है, and the method normally used is to define transport address to the which address process can listen for the communication request. In the internet, 3 endpoint are called ports. तो इसके 3 पोर्ट होते हैं। पहला पोर्ट आपका देखो बताता हूँ, ये होता है TSAP। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट टू मीन द स्पेसिफिक एंड पॉइंट इन द ट्रांसपोर्ट। सेकंड होता है आपका होता है NSAP। NSAP का एग्जांपल बात करूँ तो IP एड्रेस होता क्या है कि एनालॉग एंड पॉइंट इन द नेटवर्क लेयर आर नॉट सरप्राइजिंगली कॉल्ड NSAP। और आपका एक होता है उसमें डेटा कनेक्शन और एक होता है आपका कंट्रोल कनेक्शन। तो इस तरह से ये टोटल दो टाइप होते हैं कि एक तो होता है आपका TSAP और सेकंड वन होता है आपका NSAP सिंपली। और अगर बात करूँ कनेक्शन के केस में तो एक होता है डेटा कनेक्शन, एक होता है आपका कंट्रोल कनेक्शन पोर्ट के अंदर बात करते हैं। तो अब सेकंड वन इसकी बात करूँ कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की, तो नाम से पता चला है कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। तो इसका क्या होता है कि विद द पैकेट लाइफलाइन बाउंडेड इट इज पॉसिबल टू डिवाइस ए फुल प्रूफ वे टू एस्टेब्लिश कनेक्शन सेफली। ए पैकेट लाइफलाइन कैन बी बाउंडेड टू नोन एज मैक्सिमम यूजिंग वन ऑफ फॉलोइंग टेक्निक: रेस्ट्रिक्टेड सबनेट डिजाइन, पुटिंग ए हॉप काउंटर इन ईच पैकेट। सो आपको क्या करना है, कनेक्शन को वो एस्टेब्लिश करना है। एस्टेब्लिश करने के लिए पहला तो आपको करना है कि सबनेट को जो है आपका यानी कि इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस डिजाइन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है यानी हटा देना है। सेकंड आपको क्या करना है कि हॉप काउंटर वहाँ पर प्रत्येक मतलब जितने भी पैकेट है उसके अंदर आपको पुट कर देने हैं। और थर्ड वन अपना हो जाए तो टाइम स्टैंपिंग इन ईच पैकेट का देना। इन तीनों यूजिंग ए 3-वे हैंडशेक ए कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश। यानी इन तीनों को यूज करके आप आसानी से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हो। पहला आपको क्या करना है कि रेस्ट्रिक्ट करना है। किसको रेस्ट्रिक्ट करना है, आपको सिंपली सबनेट डिजाइन को आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है। सेकेंड वन आपका जो मैंने बताया था वो करना है कि आपको वो पुटिंग कर देना है, हॉप काउंटर पुटिंग कर देना है इस पैकेट में। और थर्ड वन आपका टाइमर स्टैंपिंग कर देना है प्रत्येक पैकेट के अंदर। ऐसा करने पे आपका क्या होता है कि एस्टेब्लिश हो जाता है। दिस एस्टेब्लिशमेंट प्रोटोकॉल डज नॉट एक्वायर बोथ साइड टू बिगिन द सेंडिंग विद द सेम सीक्वेंस नंबर। थर्ड वन आपका है कनेक्शन रिलीज। ए कनेक्शन इज रिलीज यूजिंग आइदर asymmetric and symmetric variant, but the improved protocol for the releasing a connection way is a 3-way handshake protocol. There are the two style of terminate a connection. पहला होता है symmetric, दूसरा वन होता है asymmetric. So asymmetric release is a way the telephone system work. पहले करता था कि आपने पार्टी हैंग अप कर दी देन कनेक्शन टूट जाता था। और सिमेट्रिक में क्या होता था कि आप कनेक्शन को ऐसे टू सेपरेट यूनिडायरेक्शनल कनेक्शन एंड रेगुलर रिक्वायर ईच वन टू बी रिलीज सेपरेटली। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि दोनों को ही है ना रिलीज करना पड़ता है सेपरेटली। दोनों के लिए है ना सेपरेट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, अलग अलग, दोनों को अलग अलग करना। जबकि सिमेट्रिक के अंदर एक ने जैसे हटाया तो वो कनेक्शन ही टूट जाता है। अब बात करूँगा फ्लो कंट्रोल या बफरिंग के बारे में। तो क्या होता है सिंपली फ्लो कंट्रोल की अगर बात करूँ मैं सिंपली, तो फ्लो कंट्रोल क्या होता है अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो को कंट्रोल करना है उसके जो भी डेटा जा रहा है। तो देखो एक फ्लो कंट्रोल इज डन बाय हैविंग ए स्लाइडिंग विंडो ऑन ईच कनेक्शन टू कीप ए फास्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम ओवर रनिंग ए स्लो रिसीवर। बफरिंग मस्ट बी डन बाय द सेंडर इफ द नेटवर्क रिसीवर इज अनरिलायबल। बिल्कुल सही बात है। बफरिंग की बात करें तो एक तरह से रनिंग डेटा हो उसको स्टोर करना, जो रन कर रहा है अपनी प्रोसेस के अंदर उसको स्टोर करना, वो एक तरह से बफरिंग हो गई आपकी। ठीक है, इसके अंदर भी 3 होते हैं। पहला होता है चेन्ड फिक्स्ड साइज बफर, और सेकंड होता है चेन्ड वेरिएबल साइज बफर, एंड थर्ड वन होता है वन लार्ज सर्कुलर
बफर पर कनेक्शन। अब बात करता हूँ फाइनली अपना जो है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग भी दो प्रकार की होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। उससे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है आखिर। तो देखो मल्टीप्लेक्सिंग कुछ भी नहीं है, इन द नेटवर्क दैट यूज वर्चुअल circuit within a subnet, each one open connection consumes some table space in the router for the entire duration of connection. If buffer are dedicated to the virtual circuit in each router as well as user who left the terminal logged into a remote machine, there is a need for multiplexing. सिंपली क्या होता है कि राउटर के अंदर कुछ अपना जो कह सकते हैं कि कुछ टेबल स्पेस होता है, उसमें क्या होता है कि कंज्यूम करता है उसको, प्रत्येक जो भी कनेक्शन ओपन कनेक्शन होता है वो कंज्यूम करता है। तो उस चीज़ के लिए वर्चुअल सर्किट होता है जो बफरिंग के लिए डेडिकेट होता है। तो उस केस के अंदर अपने क्या होता है, यूजर को क्या होता है, टर्मिनल को लॉग्ड इनटू रिमोट लॉक करना पड़ता है उसमें रिमोट मशीन के अंदर। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लेक्सिंग की आवश्यकता होती है। तो इसको दो टाइप में करा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।